Hello everyone. Hope you all are doing great. Welcome you all at Law Entrance Exam channel of ADA 24/7. So this side Hani Kumar Sharma, your logical reasoning mentor. So today we are going to discuss about a very important thing, that is your syllabus, logical reasoning syllabus डिस्कशन फॉर एमएस सेट कि एमएस सेट में रीजनिंग में आपका क्या क्या आने वाला है। तो आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत छोटा और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं, किसके लिए, आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि एमएस सेट का जो पोर्शन है वहां पे इस एग्जाम में आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो देखिए इस एग्जाम की जो डेट्स हैं, सबसे पहले डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 5 ईयर के लिए जो डेट है हमारा 1 अप्रैल 2023 आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं 3 ईयर के लिए, 3 ईयर की जो डेट्स हैं वो May 2 एंड 3 मई 2023। तो यहां पे दो पोर्शन में आपका जो एग्जाम है होने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, यहां पे आपका एमसीक्यू होने वाला है। एग्जाम का जो पैटर्न है, टाइप ऑफ पेपर कैसा है, एमसीक्यू। एग्जाम ड्यूरेशन कितना है आपका, 120 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स जो है यहां पे 150 हैं। अगर आपका मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको दिया जा रहा है +1 मार्क। और यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देते हैं, अगर गलत अटेम्प्ट हो जाता है तो यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, और आज का जो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो किसके लिए है, आज का डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ एलआर के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो अगर मैं बात करूं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, यहां पे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 3 ईयर के लिए, एमएसएट 3 ईयर सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, तो देखिए यहां पे आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। और अगर आपने सारे क्वेश्चन करेक्ट किए तो यहां पे आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रीजनिंग आप लोगों के लिए, वेदर इट इज फॉर 5 ईयर प्रोग्राम एंड वेदर इट इज फॉर 3 ईयर प्रोग्राम, दोनों में आपका एलआर का पोर्शन आ रहा है। अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें यहां पे कवर करने, तो देखिए लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास होगा क्या। अब देखो सबसे पहले तो लॉजिकल और एनालिटिकल है क्या लॉजिकल रीजनिंग में क्या आ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूं पहले एनालिटिकल रीजनिंग की, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जैसा कि आप सभी को नाम से समझ में आ रहा है कि एनालिटिकल रीजनिंग है क्या, एनालिसिस करना, किसी चीज का एनालिसिस करना। ओके, तो यहां पे अब एनालिसिस कैसे करना है कि आपको कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट टाइप कुछ दिया जाएगा, आपको वहां से देखना है कि कौन सा अजम्पशन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यहां पे आपको क्या होगा, स्टेटमेंट ऊपर गिवन होगा और नीचे क्या गिवन होंगे, आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। और ये कैसी फॉर्म में होंगे हमारे पास में, यस और नो की फॉर्म में होंगे, यस एंड नो की फॉर्म में होंगे। या फिर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, आपको क्वेश्चंस कैसे दिए गए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए, तो वहां पे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। या फिर आपसे अजम्पशन पूछा जाएगा, कौन सा अजम्पशन यहाँ पे सेट हो रहा है या फिट बैठ रहा है, इसके लिए कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, ठीक है, लॉजिकली फॉलोज और नॉट फॉलोज, इस टाइप से, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सेम पैटर्न पे, यहां पे आपको क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और नीचे आपको कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, 1 एंड 2 और 3 भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन योर एग्जाम्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अजम्पशन यहां पे इस चैप्टर से भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन के भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हुआ आपका। ये जो चैप्टर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। यानी कि अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो गए, यहां पे इन्फेरेंस भी हो गया आपका। अगर मैं बात करूं इन्फेरेंसेस की, यहां पे अगर हम बात करें इन्फेरेंसेस की, तो इन्फेरेंस के लिए भी आपको यहां पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। अब देखिए लॉजिकल में क्या क्या कवर करना है, आपके कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, यहां पे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, स्लोग्स हो गया।
अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन, यहां से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर एमएस सेट का एग्जाम पेपर जाके देखेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, अब देखो ये जो चैप्टर्स हैं ये सभी जो आपके एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्लैट हो, वेदर इट इज फॉर स्लैट, वेदर इट इज फॉर एलेट, एलेट में भी इवन यहां पे इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एलेट के अंदर तो क्या हो गया, यहां पे थोड़े पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, लेकिन वहां पे भी ब्लड रिलेशन था आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे पास में। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको वहां पे पैसेज भी देगा तो आपको एक पैसेज देगा और उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछेगा, कवर करेगा। अगर पैसेज देगा, अब यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि थीम क्या है पैसेज में, सेंट्रल आइडिया क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, कौन सा यहां पे आपका जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंप्लिसिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया आपका। यहां पे सीरीज हो गई, सीरीज से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पेयर फॉर्मेशन हो गया, एक दो क्वेश्चन कभी कभी यहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्लोग्स आपका हो गया, सिलोगिज्म से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे ऐसे चैप्टर होने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको इन सबको डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो डेली आपकी इवनिंग में जो क्लास की टाइमिंग है वो 7 बजे है। 7 बजे अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, नया कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो डेली शाम को 7 बजे वाईटी पे आपका सेशन होता है। कहां पे, लॉ एंट्रेंस एग्जाम चैनल ऑफ अड्डा 24/7 पर। तो डेली आइए और जुड़िए मेरे साथ में। तो वहां पे आप जब आप डेली क्लास लेंगे तो आपको सच में फर्क लगेगा कि हाँ कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिक मिल रहा है, कुछ डिफरेंट मिल रहा है, आपको सच में फर्क लगेगा वहां पे। अब देखिए यहां पे हमारे कुछ नए बैच भी लॉन्चेस हो चुके हैं। यहां पे आपका क्लैट इलेट के लिए जो टॉपर्स बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है हमारा। यहाँ पे DULLB का भी बैच लॉन्च हो चुका है, टॉपर्स बैच का भी बैच जो है लॉन्च हो चुका है। और आपको इसमें एनरोल करना है, अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो यहाँ पे आपको कोड यूज करना है Y695। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डेली एक बार क्लास में आइए। डेली हमारा जो रीजनिंग का शो होता है इवनिंग में होता है 7 PM पे, तो उस टाइम पे आप आइए, जुड़िए, आपको जरूर से जरूर डिफरेंस मिलेगा और चीजें बहुत डिटेल में मिलेंगी। एकदम अच्छी क्लास आपकी होने वाली है। सो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। दिस साइड योर रीजनिंग मेंटर हनी कुमार शर्मा। थैंक यू वेरी मच।